पाप का बाप कौन। एक समय की बात थी। एक नगर में जो है एक ब्राह्मण लड़का रहा करता था। वह पढ़ने में बहुत ही अच्छा था। इस वजह से जो है उसके माता पिता ने जो है उसे काशी विद्यापीठ में पढ़ने के लिए भेज दिया। और वह जब वहाँ गया उसने जो है समस्त शास्त्रों का ज्ञान किया और ग्रंथों का अध्ययन करके जब वह एक विद्वान ब्राह्मण बन गया तब उसके बाद वह अपने नगर वापस आया। उसके वापस आने पे नगर में काफ़ी उत्साह था कि एक हमारे नगर में कोई विद्वान ब्राह्मण भी आ गया है। और सभी लोग उससे देखने के लिए बातचीत करने के लिए एक जगह सभा रखे और उस सभा में जो सबसे ऊंचा स्थान था उस जगह पे वह विद्वान ब्राह्मण जाके बैठ गए और फिर सब लोगों से बातचीत करने लगे। उन्हीं सभाओं में से एक आदमी उठ के उनसे एक प्रश्न किया कि पाप का बाप कौन होता है। यह जब प्रश्न उन्होंने सुना तो काफ़ी आश्चर्य हो गए, क्योंकि उन्होंने पहले कभी यह प्रश्न ना कभी सुना ना किसी किताबों और ग्रंथों में इसका अध्ययन किया था। लेकिन सब लोग उनकी तरफ बहुत आशा से देख रहे थे, तो उन्होंने किसी तरीके से अपने आप को बचाया और कहा कि मुझे इसका जवाब पता है, लेकिन मैं कुछ लोगों से इससे बातचीत करके तब मैं आपको बता सकता हूँ। आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। और उन्होंने सभा विसर्जित करके वह वहाँ से चले गए। और उसके बाद उन्होंने काफ़ी विद्वानों से बातचीत किया, विचार विमर्श किया, लेकिन किसी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह काफ़ी निराश होने लगे और निराश होके वह एक जगह पे बैठ गए। वहीं पे पास में ही एक वेश्या का घर था। अपने घर में से ही उस वेश्या ने उस विद्वान ब्राह्मण को देखा और उसके मन में यह सवाल हुआ कि आखिर में ये इतने उदास होकर क्यों बैठे हुए हैं। तब उससे रहा नहीं गया और उस विद्वान ब्राह्मण के पास में चले आई और उनसे सवाल की कि बताइए आप इतने निराश होकर यहाँ क्यों बैठे हुए हैं। तो उस पे उस विद्वान ब्राह्मण ने कहा क्या मैं बताऊँ। तो उस वेश्या ने उस विद्वान ब्राह्मण से कहा अगर आप अपनी समस्या आप मुझे बता देते हैं तो हो सकता है कि शायद मैं आपको इसका हल बता दूं। तो उस पे जो है उस विद्वान ब्राह्मण ने मन में विचार किया कि मुझे मेरे सवाल का जवाब तो नहीं मिल रहा है, इसे भी बता ही देता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तब उस विद्वान ब्राह्मण ने उस वेश्या को अपनी सारी बात कह सुनाई और कहा कि मुझे जो है इस सवाल का जवाब ही नहीं मिल रहा है कि पाप का बाप कौन होता है। जब वेश्या ने उस विद्वान ब्राह्मण के मुँह से यह प्रश्न सुना तो वह थोड़ा सा मुस्कुराई और उसके बाद कही मैं आपको आपके इस सवाल का जवाब दे सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तब उस पे जो है उस विद्वान ब्राह्मण ने कहा बताओ क्या है इस सवाल का जवाब और क्या है तुम्हारा शर्त। तो उस वेश्या ने कहा कि आपको इस सवाल का जवाब जानने के लिए मेरे पास आपको 4 से 5 दिन रहना होगा। ब्राह्मण जो है सब जगह टहल चुका था और सबसे पूछ चुका था, इसलिए उसने जो है वेश्या की उस शर्त को मान लिया। लेकिन उस ब्राह्मण ने यह कहा कि मैं तुम्हारे घर में ज़रूर रहूँगा, लेकिन खाना पीना मैं अपने हाथ से ही बनाऊँगा और मैं अलग जगह पे सोऊंगा। वेश्या ने ब्राह्मण की उस शर्त को मान लिया। ब्राह्मण जो है वेश्या के घर में रहता था, अपना अलग से ही चूल्हा चौका किया करता था, अपना खाना बनाया करता था और अपना काम किया करता था। ऐसे ऐसे 1-2 दिन बीत गए। तो एक दिन क्या हुआ कि वेश्या ने उस विद्वान ब्राह्मण से कहा कि ऐसा है कि मैं देख रही हूँ कि आपको खाना बनाने में काफ़ी कष्ट हो रहा है, अगर आप आज्ञा दें तो मैं अपने काम करने के बाद नहा धो के अच्छे से मैं आपके लिए सफाई से खाना बना के आपको दे दिया करूँगी। उस पे जो है उस ब्राह्मण ने एक बार मन में विचार किया कि उसे तकलीफ़ तो हो रही थी, लेकिन वह ब्राह्मण था, वो कैसे वैश्य के हाथ से खाना खा सकता था। तो उसने जो है मना कर दिया, नहीं रहने दीजिए, मैं अपना काम कर लूँगा। और ऐसे ही 1 दिन और बीत गया। फिर उसके बाद वैश्या फिर अगले दिन आई और कही कि ऐसा है कि मैं देख रही हूँ कि लकड़ी की चूल्हे की जो धुएँ हैं इससे आप काफ़ी परेशान हैं
और भोजन बनाने में भी आपको दिक्कत हो रही है। अगर आप जो है मेरे हाथ का बना हुआ भोजन करते हैं तो मैं आपको प्रतिदिन जो है 10 सोने की मुद्राएं दूंगी। इससे मेरा भी पाप कुछ कम हो जाएगा और मैं आपका भी कुछ सेवा कर लूँगी। इस बात पे उस ब्राह्मण ने मन में विचार किया कि अरे वाह, खाना बना बनाया मिल जाएगा और साथ में 10 सोने की मुद्राएं भी मिल जाएंगी। यह बात सोच के उसने जो है वह तैयार हो गया। उसके बाद जैसे ही वैश्या ने ब्राह्मण के लिए भोजन बना के थाली लेके उसके पास गई और उसके बाद उसने जो है पहले ब्राह्मण को 10 सोने की मुद्राएं दी और ब्राह्मण ने उसे ले लिया। और जैसे ही ब्राह्मण पहले ही खाना छूने जा रहा था, उस वैश्या ने ब्राह्मण को रोक लिया। ब्राह्मण को काफ़ी आश्चर्य हुआ कि आखिर में वैश्या ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। तब वैश्या ने कहा, यही होता है पाप का बाप होना। आप एक ब्राह्मण थे, आप धर्म कर्म करते हैं। जब मैंने पहले आपसे पूछा कि मैं आपका भोजन बना दूं, तब आपने मुझे मना कर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने आपको कहा कि मैं आपको 10 सोने की मुद्राएं दूंगी, तो आप इसके लिए स्वीकार कर लिए, क्योंकि आपके अंदर में जो है 10 सोने की मुद्राएं पाने की लालच जाग गई। एक मोही तो होता है जो सारे पाप करवाता है। तब उस ब्राह्मण को अपने सवाल का जवाब मिल गया और उसके बाद उसने जो है उस वेश्या के 10 सोने की मुद्राएं वापस कर दिया और सहे दिल से उसने उस दिन काफ़ी तारीफ़ की और वहाँ से वह चला आया अपने नगर। और नगर आके उसने जो है उस आदमी के प्रश्न का सही से जवाब दे दिया। साथियों, इस तरीके से यह कहानी तो यहीं पे समाप्त हो जाती है। किसी भी पाप का सबसे पहला सीढ़ी होती है मोह, क्योंकि मोह हमें कोई भी काम गलत करने के लिए उत्साहित कर देता है और आदमी तब सही गलत भूल जाता है और अपने मोह को पाने के लिए वह कोई भी पाप कर देता है। पाप का बाप होता है मोह। साथियों, इस तरीके से मेरी कहानी और मेरी बात यहीं पे समाप्त हो जाती है। आपको यह वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। हर रोज़ कुछ सीखते रहिए, सिखाते रहिए और आनंद से जीवन व्यतीत करिए। बाय बाय।